नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 से 5 जनवरी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में दुबई यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने जीता है ये वर्ल्ड कप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। डकवर्थ लुईस टर्न या डीएलएस पद्धति से जीता। अंडर 19 एशिया कप का खिताब का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूएई में खेला गया। भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, जिसमें 2012 में एक बार साझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास कभी फाइनल में नहीं हारने का रिकॉर्ड भी है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं 2021 में क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण समसामयिकी। तो दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारत दक्षिण अफ्रीका को एक साथ 113 रनों से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की। मोहम्मद सामी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 29 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की। दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फरवरी 2021 में ऋषभ पंत ने उद्घाटन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नवंबर 2021 में जियोफ एलॉरिडिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। नवंबर 2021 में आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी में। और नेक्स्ट आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। दिसंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश के बीसीसीआई दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है। हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न के ऊपर। दिसंबर 2021 में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंकज शर्मा, ऑप्शन बी एस बालचंद्रन, ऑप्शन सी अनुपम रे और ऑप्शन डी है हरजिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल बालाचंद्रन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। एस बालाचंद्रन वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। उन्हें समवर्ती रूप से पारामारिबो में निवास के साथ बारबाडोस के में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यह ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। डैम सेंड्रा ब्रूनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2021 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो
अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2021 में भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है। 22 दिसंबर 2021 को अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 दिसंबर 2021 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने घोषणा की कि संजीव मेहता को इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। विवेक जौहरी को 30 दिसंबर 2021 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easybeetrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वरुण धवन और आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और अनिल कपूर, आलिया भट्ट और वरुण शर्मा, विजय राज और वरुण शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय राज और वरुण शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी द्वारा स्थापित ईज माई ट्रिप को बिजनेस टू बिजनेस B2B पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। राजा और शर्मा पहली बार किसी ब्रांड अभियान के लिए एक जोड़ी के रूप में एक साथ आएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया। अभियान का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है माइंड वॉच, पढ़े भारत, पढ़ा लिखा भारत और पढ़ेगा इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पढ़े भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुछ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट SOER नो टीचर नो क्लास प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में ओडिशा में जल जीवन मिशन के तहत डैश फंड आवंटित किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1323 करोड़, 2323 करोड़, 3323 करोड़ और 4323 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3323 करोड़। इतना पैसा आवंटित किया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 को
जल जीवन मिशन के लिए ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में ओडिशा को केंद्रीय अनुसंधान 2020-21 की तुलना में बढ़ाकर चौथा कर दिया गया है। जल जीवन मिशन को कवरेज में 23.5% की वृद्धि के साथ लागू किया गया है। देश भर में 7.69 करोड़ टोटल जो है वो 40.6% ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 2021 में ओडिशा पर आधारित महत्वपूर्ण समसामयिकी। कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसे बोईता वंदना भी कहा जाता है, ओडिशा के विभिन्न जल निकायों को मनाया जाता है। ओडिशा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम की अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर और 30,000 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो ओडिशा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण देने के लिए रक्षक नाम की अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर और 30,000 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिसंबर 2021 में ओडिशा के कटक जिले में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। ओडिशा ने दिसंबर 2021 में महिलाओं के वित्तीय जल सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ भागीदारी की। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ये स्थापित कब हुआ था? 1966 में, और इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके कार्यकारिणी सचिव जो हैं वो हैं प्रीति सिन्हा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2021 को वृद्धावस्था और पेंशन विकास को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया? तो हमारे ऑप्शन है त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना और असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 1200 से 1400 कर दिया। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 1 जनवरी 2021 को वृद्धावस्था में विधवा पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया। कैबिनेट बैठक में अतिथि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने टिहरी गढ़वाल में लॉ कॉलेज स्थापित करने और विस्तारित क्षेत्रों में बने मकानों पर 10 साल के लिए संपत्ति कर की छूट देने का भी निर्णय किया है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पर्यावरण मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षित या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, किस पाकिस्तान खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शोएब मलिक, ऑप्शन बी वहाब रियाज, ऑप्शन सी मोहम्मद हफीज़ और ऑप्शन डी राशिद लतीफ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हफीज़। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कथित तौर पर
3 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मोहम्मद हफीज़ ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कैप्ड खिलाड़ी हैं। अपने 18 साल से अधिक के प्रतिष्ठित कैरियर में हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए 218 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई और 55 टेस्ट मैच और 119 T20 में भाग लिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की? तो हमारे ऑप्शंस हैं सोमालिया, इथियोपिया, सूडान और नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस सौदे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नवंबर 2021 में हमदोक को फिर से नियुक्त किया गया था। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, लीबिया, दक्षिण सूडान जैसे देशों और लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह 1886068 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश और अरब लीग में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। सूडान सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है और मुद्रा जो है सूडान की वो है सूडानी पाउंड और राष्ट्रीय खेल जो है सूडान का वह फुटबॉल है। तो ये थी सूडान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2022 में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, पंजाब और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की। CUSAT 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र DTTC और BRAHMOS ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। 10 दिसंबर 2021 को भारत ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है हमारे पास, दिसंबर 2021 में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुनीता देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो हमारे ऑप्शंस हैं अनमोल सिंह, नीलोत्पन मृणाल, भिखारी ठाकुर, अनुकृति उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुकृति उपाध्याय। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। अनुकृति उपाध्याय ने दिसंबर 2021 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उपन्यास किंत्सुगी के लिए बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। पिछली विजेता नमिता गोखले, इनको थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए ये अवार्ड मिला था। शुभांगी स्वरूप, लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिंग, ये इनको मिला था अवार्ड। और लास्ट जो है वो अवनी दोषी,
गर्ल इन वाइट कॉटन रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन मनुथी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर वी एल इंदिरा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर वी एल दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी का विमोचन किया। एक अर्थशास्त्री ने भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक लिखी है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल निर्मल चंदर बिज सेवानिवृत्त हैं ये की एक नई पुस्तक जिसका शीर्षक है द रिडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड है। तो दोस्तों ये थे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से 1 से 5 जनवरी के बीच के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।